আর এবার নজর রাখতে হচ্ছে দীনদয়াল উপাধ্যায় জন্ম জয়ন্তীতে কৃষকদের বার্তা দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোदी সরাসরি। साथियों, अभी पूरे देश में न्यूनतम वेतन को लेकर करीब 10,000 अलग अलग दरें हैं। आप चौंक जाएंगे सुन करके, 10,000 अलग अलग दर। हमने 10,000 दर बताइए, वो जीवन तो उसको उसी व्यवस्था में जीना पड़ता है। अब नए प्रावधानों से 10,000 को कम करके सिर्फ करीब 200 के अंदर ही उसको कर दिया गया है। बड़ी मेहनत पड़ी है, लेकिन किया है। इसके अलावा अब ठेका मजदूरी के स्थान पर एक फिक्स टर्म के रोजगार का भी विकल्प दिया गया है। ऐसे श्रमिकों को रेगुलर कर्मचारी की तरह ही वेतन मिलेगा। वेलफेयर से जुड़ी दूसरी योजनाओं का लाभ भी मजदूर को मिलेगा और उन्हीं की तरह काम के घंटे भी फिक्स होंगे। 12 घंटे 10 घंटे मजदूरी करवा लेना, ये अब बंद होगा। वहीं एक राज्य से दूसरे राज्य में काम के लिए जाने वाले श्रमिक साथियों के स्वास्थ्य सुरक्षा, इसके लिए भी इसमें हर जरूरी प्रावधान किया गया है। किसानों, खेत मजदूरों, छोटे दुकानदारों, असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन और बीमा से जुड़ी योजनाएं हमारी सरकार ने पहले से ही उसका आरंभ कर दिया है। अब नए प्रावधानों से ये सामाजिक सुरक्षा का ये कवच और मजबूत होगा। ये नए प्रावधान देश के उद्योगों के लिए भी, उनके लिए भी एक प्रकार से काम करना सरल करेंगे, आसान बनाएंगे। करप्शन भी रुकेगा। इस वजह से संगठित क्षेत्र का दायरा भी बढ़ेगा और रोजगार के नए अवसर भी उपलब्ध होंगे। साथियों, जो पहले के श्रमिक कानून थे, वो देश की आधी आबादी हमारी महिला श्रम शक्ति के लिए काफी नहीं थे। अब इन नए कानूनों से हमारी बहनों को, बेटियों को समान मानदेय दिया गया है। उनकी ज्यादा भागीदारी को सुनिश्चित किया गया है। अब देश के श्रम क्षेत्र को भी महिलाओं के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया है। साथियों, किसानों, श्रमिकों और महिलाओं की ही तरह छोटे छोटे स्वरोजगार से जुड़े साथियों का एक बहुत बड़ा वर्ग ऐसा था जिसकी सूद कभी नहीं ली गई। रेहड़ी पटरी, फेरी पर काम करने वाले लाखों साथी जो आत्मसम्मान के साथ अपने परिवार भरण पोषण करते हैं, उनके लिए भी पहली बार एक विशेष योजना बनाई गई है। ऐसे लाखों रेहड़ी पटरी वाले साथियों को बैंक से सीधे 10,000 रुपये का ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। ये सिर्फ एक मुश्त ऋण की योजना नहीं है, बल्कि इससे रेहड़ी पटरी वालों को इस तरह बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा गया है कि अगर वो अपने छोटे कारोबार को आगे बढ़ाना चाहता है और बैंक के साथ उसका लेन देन बहुत बढ़िया ढंग से चल रहा है, तो आगे भी ज्यादा लोन दे सके, कम दरों पर कर्ज दे सके, ये व्यवस्था की गई है। ऐसे काम से जुड़े अनेक साथी गांवों को छोड़कर शहर पहुंचते हैं
उनको वहां आवास की बेहतर सुविधाएं प्राप्त हो, इसके लिए भी उचित किराए वाली आवास योजना बनाई गई है। साथियों, कोशिश ये है कि आत्मनिर्भरता के व्यापक मिशन से जुड़े हर कोई जुड़े, सभी को अवसर मिले, और यही तो दीनदयाल जी का सपना पूरा करने का प्रयास है। इसी ध्येय के साथ एससी, एसटी, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, उन वर्ग के साथियों के लिए भी जो आरक्षण का प्रावधान है, उसको हमारी सरकार ने पार्लियामेंट में अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया दिया गया है। इतना ही नहीं, सामान्य वर्ग के गरीबों को भी आगे बढ़ने के लिए, उचित अवसर देने के लिए पहली बार 10% का आरक्षण दिया गया है। एक और बात का विशेष ध्यान रखना है, हमारी बातें, हमारे विचार, हमारा आचरण 21वीं सदी के भारत की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं के अनुरूप ही होने चाहिए। हमारे आदर्श, हमारी परंपरा, हमारी प्रेरणा जितनी प्राचीन है, उतनी ही नवीन भी होनी चाहिए। हम भले ही दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल हो, लेकिन हमारी पहुंच भारत के छोटे से छोटे गांव तक, छोटी से छोटी गली तक, गरीब से गरीब के घर तक होनी चाहिए। राष्ट्रहित में जो योजनाएं बनाई गई हैं, उन्हें लोगों तक तो पहुंचाना ही है, हमें अपने सामाजिक दायित्वों को भी सजगता से निभाना है। अगर कोरोना के इस कालखंड की ही बात करें तो 2 गज की दूरी, मास्क, हाथ की साफ सफाई, इन सभी के लिए जागरूकता फैलाना, तो अपने जीवन का हिस्सा बनाएंगे तो निश्चित रूप से इस आंदोलन को बहुत बड़ी ताकत मिलेगी। मुझे विश्वास है कि हम सभी अपने अपने क्षेत्र में, अपने अपने बूथ में इसका नेतृत्व करेंगे, उदाहरण बनकर परिवर्तन का माध्यम बनेंगे। देश के नवनिर्माण के इस मिशन में शिक्षा का भी बहुत बड़ा स्थान है। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से आग्रह करूंगा कि हर इकाई 5 दिन, 7 दिन का एक विशेष सत्र तय करें, जो विद्वान लोग हैं उनको बुलाएं, और हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी जो आई है, वाकई उसको बारीकी से अध्ययन करने की जरूरत है। अध्ययन करने से हम भी समाज में ये शिक्षा का जो बदलाव है, जो लोग चाहते थे, इतना बड़ा इसका स्वागत हुआ है, इतना ही बड़ी उसका सम्मान हुआ है, लेकिन उसका लाभ हमें पहुंचाना होगा।